वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। हमारा टॉपिक चल रहा था अपकिरण के माप और आज हम उसमें पढ़ेंगे माध्य विचलन। अब हम देखते हैं कि माध्य विचलन सांख्यिकी माध्यों, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से निकाले गए विचलनों का समांतर माध्य या औसत होता है। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग क्या होता है? शून्य होता है, जबकि माध्यिका से निकाले गए विचलनों का योग कितना होता है? न्यूनतम होता है। साथ में हम देखते हैं कि माध्यिका से निकाले गए माध्य विचलन को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ आधार माना जाता है। माध्य विचलन को हम प्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा माध्य विचलन ज्ञात करते समय हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह को ध्यान नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? मॉड होता है। तो मॉड के अंदर जो भी संख्या होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मॉड हटने के बाद वो संख्या हमेशा पॉजिटिव आती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास एक श्रेणी है, हमने लिए यहाँ पर मार्क्स, ये हो गए हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हमें क्या निकालना है? x माइनस एक्स मोड। क्वेश्चन में हमें दिया है कि समांतर माध्य से निकालना है। हमें समांतर माध्य से हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन। अब जब समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे तो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा हमें। एक्स बार निकालते हैं हम। एक्स बार क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे हम, इनका योग करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 का योग करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर 280 और पद कितने हैं यहाँ पर? 7। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40। अब हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन। x माइनस एक्स बार हमें निकालना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे हम, x बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 40 और इसका मोड, यह आ गया यहाँ से माइनस का 30। माइनस का 30 मोड में है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव का 30। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम, ये आ जाएगी यहाँ पर 20, ये हो गया 10, यहाँ हो गया 0, 10, 20 और 30। अब हम निकालते हैं डेल्टा यानी कि माध्य विचलन, और हम क्वेश्चन में हमें दिया है समांतर माध्य से निकालना है तो यहाँ पर हो गया समांतर माध्य का साइन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। क्या करना है हमें? माध्य विचलन सांख्यिकी माध्यों से निकाले गए विचलनों का समांतर माध्य या औसत होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले जो हमने विचलन निकाले हैं उनका क्या करना है? औसत करना है। तो हमने क्या निकाला? समीशन x माइनस एक्स बार, ये हो गया यहाँ पर विचलनों का योग जो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। ये होगा हमारे पास समीशन x माइनस एक्स मोड। बटे में क्या करना है? हमें औसत निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा? n पदों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब पहले इनका हम टोटल करते हैं। इनका टोटल कितना आएगा? ये हो गया 30, 20, 50, 60, 70। ये हो गया यहाँ पर 120। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ये हो गया डेल्टा एक्स बार 120 अपॉन एन, कितना था इसमें? 7 आया था एन का मान, तो यहां से वैल्यू आ गई इसकी 17.14। अब ये क्या है? ये आएगा मान निरपेक्ष मान। इसके बाद हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एमडी। ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एमडी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एक्स बार अपॉन, ये हो गया एक्स बार। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया।
अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा एक्स बार की वैल्यू आई है हमारे पास में 17.14 और एक्स बार की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास में, ये रही एक्स बार की वैल्यू, ये आई थी हमारे पास 40। तो यहाँ रख दिया हमने 40। यहां से इसका आंसर निकाल लेंगे हम 17। इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, सापेक्ष मान। इसके बाद हम देखते हैं कि समांतर माध्य से जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। और अगर सापेक्ष हम इसमें वैल्यू निकालते हैं कॉफिशिएंट की तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ऐसे अगर हम माध्यिका से निकालते हैं माध्य विचलन, ये हो गया माध्यिका का साइन, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन एन। और बहुलक से क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस जेड अपॉन एन। और इनका क्या करना है, हमें मॉड करना है। के बाद हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे हम माध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि माध्यिका से रैंक हमें दी हुई है, रैंक 30, 60, 50, 40, 70 और 90। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे माध्यिका से माध्य विचलन, सबसे पहले हम लेंगे रैंक। रैंक है हमारे पास 10, 30, 40, 50, 60, 70 और 90। इसके बाद हमें क्या करना है, माध्यिका से निकालना है। तो हमने जस्ट अभी देखा है कि माध्यिका से निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन एक्स माइनस एम का मॉड। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, समीशन एम का मॉड। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है। अब हम m निकालते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का पद। यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे। n कितना है यहाँ पर, n है 7, 7 प्लस 1/2। तो कौन सा पद आ गया यहाँ पर, फोर्थ, चौथा पद। फोर्थ क्या है हमारे पास में, 50। तो ये क्या आ गई हमारी माध्यिका। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 50। अब हम यहां से वैल्यू रखेंगे x माइनस एम में, ये हो गया 10 माइनस 50 का मॉड। कितना आया यहाँ पर, माइनस का 40। तो मॉड हटने पे क्या हो जाएगा यहाँ पर 40। ऐसे यहाँ निकालेंगे हम वैल्यू, ये हो गया 20, 10, 0, 10, ये हो गया 40। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस एम अपॉन n। तो x माइनस एम हमारे पास वैल्यूज निकल गई, हमें क्या करना है, इनका समीशन करना है, इनका योग करना है। समीशन x माइनस एम की वैल्यू कितनी आ गई, इनका टोटल करेंगे हम 0, ये हो गया 140। यहां से इसकी वैल्यू हो गई 140। n हमारे पास कितना है, 7 है। तो डेल्टा m कितना आ गया हमारे पास में, 20। अब हमें क्या निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हमें निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या था इसका फॉर्मूला, डेल्टा m अपॉन m। डेल्टा m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 20। और माध्यिका कितनी है हमारे पास में, 50। तो यहां से आंसर आ गया हमारे पास में 2/5। और ये मान कैसा होगा, सापेक्ष मान होगा, जबकि ये क्या होगा, निरपेक्ष माप होगा। इसके बाद हम देखते हैं
माध्य विचलन सभी पद मूल्यों पर आधारित होने के कारण श्रेणी की सही बनावट की जानकारी देगा, क्योंकि माध्य विचलन क्या है, सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। इसके अलावा माध्य विचलन को अपकिरण की प्रथम घात भी कहते हैं। तो अपकिरण की प्रथम घात अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माध्य विचलन को कहते हैं। माध्य विचलन मूलांक में परिवर्तन करने से अपरिवर्तित रहता है, वह पैमाने में परिवर्तन करने से परिवर्तित होता है। मूलांक में क्या होगा, इसमें हमें जोड़ना या घटाना है, विचलन में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। जबकि अगर पैमाने में परिवर्तित करते हैं, हम कुछ गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये परिवर्तन होगा। इसके बाद हम देखते हैं माध्य विचलन के गुण या दोष। तो इसमें गणना करना आसान होता है, सभी पदों पर यह आधारित होता है, और सभी पदों पर आधारित होगा तो क्या, श्रेणी की सही बनावट की जानकारी देगा ये। इसके अलावा ये चरम मूल्यों पे या अति सीमित मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, आर्थिक महत्व में, सामाजिक पारिवारिक क्षेत्रों में, पूर्वानुमान हेतु, आय धन की विषमता के माप हेतु आदि। इसके दोष हम देखते हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चिन्ह हम लेते हैं मॉड के अंदर, तो इनको ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए गणितीय दृष्टि से इसे अशुद्ध माना जाता है और अवैज्ञानिक माना जाता है। क्योंकि गणित में तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव हर वैल्यू पर ध्यान देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, पर ध्यान नहीं दिया जाता। अनिश्चित माप है इसका, क्योंकि एक्स वोड हम निकालते हैं, एम निकालते हैं, जेड निकालते हैं, तीनों से माप अलग अलग भी निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रमाप विचलन क्या होता है, एसडी। इसे ग्रीक भाषा के सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अपकिरण के माप का सर्वश्रेष्ठ माप होता है प्रमाप विचलन। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो आदर्श माध्य है एक्स बार, उस पर आधारित होता है। इसके बीजीय चिन्ह, इसमें बीजीय चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखा जाता है। पूर्णतया आदर्श माप शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से माप हमें प्राप्त होते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं कि प्रमाप विचलन क्या होगा, समांतर माध्य से निकाले गए विचलन। क्या होगा विचलन समांतर माध्य से निकाले, ये हो गया। इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग हमने किया। फिर क्या करना है, योग का औसत। अब इसका हमने क्या निकाला, औसत, मतलब पदों की संख्या का भाग दिया। और फिर क्या करना है, वर्गमूल। इस पूरे का क्या करना है हमें, वर्गमूल। ये हो गया इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला कि समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग और उनका औसत करके हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। तो सिग्मा बराबर समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन d स्क्वायर अपॉन n। d क्या होगा, विचलन होगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का औसत क्या होगा, प्रसरण होगा। इसे v से डिनोट करते हैं। विचलनों के वर्गों का योग निकाला हमने, विचलनों के वर्गों का योग हो गया, और इनका औसत हो गया n। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रसरण हो गया। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समीशन d स्क्वायर अपॉन n। जब हम इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं तो सिग्मा में क्या आया है, यहाँ पर सिर्फ रूट है, जबकि v में क्या, रूट नहीं है। तो क्या हो गया, सिग्मा बराबर रूट v। इसका स्क्वायर करेंगे हम, क्या हो गया, v बराबर सिग्मा का स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रसरण को अपकिरण की द्वितीय घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रसरण को, अपकिरण की द्वितीय घात। और सिग्मा का प्रतिपादन कॉल पियर्सन, किसने किया था, कॉल पियर्सन ने किया था, जो कि प्राणीशास्त्र विशेषज्ञ हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं हम कि प्रमाप विचलन को क्या कहा जाता है, और माध्य विभ्रम। इसके अलावा इसे माध्य वर्ग विभ्रम या माध्य विचलन
वर्ग विभ्रम भी कहा जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रमाण विचलन हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई व्यक्तिगत श्रेणी है, तो हमें मार्क्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हमें क्या निकालना है? यहाँ से प्रमाप विचलन निकालना है, SD। और दूसरा हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ SD। ये हो गया हमारे पास मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हमें क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला? हमें स्क्वायर करना है इसमें अंदर। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले SD का। SD का फॉर्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे हम। क्या हो गई? सबसे पहले x बार निकालते हैं। x बार क्या होगा हमारे पास? x बार बराबर, क्या करना है? हमें पदों का योग करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अंतर सेम है, तो कितने टोटल पद आ जाएंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे पास x बार की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 70/2 मतलब 40। x बार हमारे पास 40 आ गया है। यहाँ पर हम रखेंगे 40। x माइनस एक्स बार कितना हो गया? यहाँ पर आ गया माइनस का 30। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर भी करना है, तो माइनस के आ गया यहाँ पर 900। यहाँ से आ गया ये 20 का स्क्वायर करेंगे हम 400। यहाँ हो गया हमारे पास में 100। ये हो गया 0, 100, 400 और ये हो गया हमारे पास में 900। अब हमें क्या करना है? इसका योग करना है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का योग। टोटल करेंगे हम, सबका कितना आएगा यहाँ पर? ये होगा 0, 0, ये हो गया हमारे पास में 2800। अब हमें क्या रखना है? फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखनी है। तो SD या सिग्मा बराबर क्या हो गया हमारे पास में? रूट में कितना है? यहाँ पर समीशन x का स्क्वायर कितना है हमारे पास में? 2800। ये हो गया 2800 बटे में कितना है? n कितना है? 7। तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा की? ये हो गया 400। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास में 20। ये आ गई हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। इसके बाद अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ SD निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ SD, तो क्या आएगा यहाँ पर? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, सिग्मा क्या हो गया? 20 हो गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 40। तो ये आ गया 1/2। यहाँ हम एक साइड लिख लेते हैं कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट SD। इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन एक्स बार। अब इसके बाद हम देखते हैं कल्पित माध्य A से प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? कोई भी कल्पित माध्य मानना है, जो कि हम सीरीज में से भी मान सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? कल्पित माध्य से पहले विचलन हमें ज्ञात करना है और फिर उनका क्या करना है? उनका योग करना है। तो हमने dx ज्ञात किया x माइनस ए से, फिर हमें क्या करना है? dx का समीशन करना है, समीशन x माइनस ए पूरा का योग करना है हमें। इसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है।
यानी कि dx का स्क्वायर करना है। इसके बाद हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, वास्तविक समांतर माध्य जो कि x बार है, समीशन x अपॉन n से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम क्या है। तो ये क्या हो गया, कल्पित माध्य से प्रमाप विचलन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, सिग्मा बराबर रूट में क्या है, रूट, इसमें हमें क्या करना है, समीशन dx का स्क्वायर अपॉन n माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, फिर हमें dx का और n का दोनों का साथ में, और फिर क्या करना है, हमें इसमें से माइनस करना है। एक इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इसमें इस dx की जगह हमने क्या रखा है, dx अपॉन n की जगह x बार माइनस a स्क्वायर। थर्ड हमारे पास इसके 4 फॉर्मूले हैं टोटल। सिग्मा बराबर क्या हो गया, रूट समीशन dx स्क्वायर माइनस n। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो इससे ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, इस पूरे के और ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बार माइनस a का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसके बाद हमने क्या किया है, 1/n को हमने बाहर लिया है, तो क्या हो गया, n डॉट समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx स्क्वायर। अब ये 1/n हमने बाहर कैसे लिया है, इस फॉर्मूले से करते हैं हम। इसमें क्या किया है, इसमें समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ गया, ये हो गया dx का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो और इसमें हमने क्या किया, n का हमने भाग कर दिया और n का हमने गुणा कर दिया, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई इसकी, n डॉट समीशन dx स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस ये हो गया समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहां से हमने 1 बाहर ले लिया, 1/n स्क्वायर हमने बाहर लिया तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। और इससे नया फॉर्मूला क्या आ गया, n डॉट समीशन dx स्क्वायर माइनस ये हो गया समीशन dx का स्क्वायर। तो इस तरीके से 4 फॉर्मूले सिर्फ ये एक फॉर्मूले से बन रहे हैं। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू देखकर ही क्वेश्चन किया जाता है, ना कि इसमें सारणी बनवाई जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बराबर रूट समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रसरण क्या होता है। तो समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का औसत क्या कहलाएगा, प्रसरण कहलाएगा। इसमें भी वही करना है, समीशन dx स्क्वायर में किसका भाग देना है, n का भाग देना है। n से क्या निकलेगा, इसका औसत निकल जाएगा। और क्या अपकीरण की द्वितीय घात को प्रसरण कहते हैं, ये हमने लास्ट में भी देखा है अभी कि अपकीरण की द्वितीय घात को क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे भी कोरिलेशन देखें हम इसका, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा v, और सिग्मा बराबर क्या होगा, रूट v। ठीक है, अगर हम इसका कॉफिशिएंट देखें, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्रसरण गुणांक, प्रसरण को क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं v से। अगर हम इसका कॉफिशिएंट देखें तो क्या आ जाएगा, ये सिग्मा अपॉन x इंटू 100, x बार इंटू 100। जस्ट हमने अभी देखा था प्रसरण गुणांक में, इसमें क्या किया है हमने, सिग्मा गुणांक को, सिग्मा अपॉन जो x बार का गुणांक आया है उसको हमने क्या किया, परसेंटेज में चेंज किया है।
इससे पहले हमने देखा था कॉफिशिएंट ऑफ एसडी, कॉफिशिएंट ऑफ एसडी जो कि क्या था, सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमसे एसडी का कॉफिशिएंट पूछे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार, और अगर हमें वेरिएंस का पूछे तो इसमें हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसे परसेंटेज में। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इनको देखने से पहले हम कुछ चीजें देखते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो सीवी का यूज कहाँ किया जाता है, ये जो एसडी है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ एसडी, इसके दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, दोषों के को दूर करने के लिए, ताकि दो श्रेणियों के मध्य, दो श्रेणियों के मध्य हमें क्या प्राप्त हो, संगतता, एकरूपता, विचरणशीलता, स्थिरता, इनका क्या हो, विश्लेषण किया जा सके, का विश्लेषण किया जा सके। इसके अलावा सीवी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, सीवी का प्रतिपादन किया गया था कार्ल पियर्सन द्वारा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक। तो कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक हम किसे कहेंगे, सीवी को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। इसके अलावा एक चीज और हमें देखनी है कि अगर सीवी की वैल्यू कम है या अधिक है, अगर सीवी की वैल्यू अधिक है तो क्या होगा, इसमें असंगतता होगी, अस्थिरता होगी और परिवर्तनशीलता होगी। जबकि अगर सीवी की वैल्यू कम है तो क्या होगा, इसमें स्थिरता, संगतता और एकरूपता पाई जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम, प्रमाग विचलन मूलांक में परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा प्रमाग विचलन में, ये मूलांक में परिवर्तन से तो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, जबकि पैमाने में परिवर्तन से क्या होगा, ये प्रमाग विचलन परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है 12, मूलांक हमें दिया हुआ है +2, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमें, सिग्मा में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मूलांक में कोई परिवर्तन करने पर परिवर्तन नहीं होता। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा सीधा 12। जबकि अगर पैमाने में हम चेंज करते हैं गुणा 2 के, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 12 गुणा 2, ये हो गया 24। तो मतलब क्या है कि पैमाने में तो चेंजेस होंगे और इसमें चेंजेस नहीं होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिग्मा बराबर हमारे पास 4 है, एक्स बार बराबर हमारे पास 8 है। तो हमें क्या निकालना है, यहां से सीवी निकालना है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सीवी है सिग्मा अपॉन एक्स बार गुणा 100, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मूलांक, मूलांक हमने लिया है +2। अब हम देखते हैं कि +2 है तो सिग्मा में चेंज होता है या नहीं होता। अभी हमने जस्ट देखा है कि सिग्मा में कोई चेंज नहीं होगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जबकि अगर एक्स बार हम देखते हैं तो एक्स बार की वैल्यू कितनी, एक्स बार तो चेंज होता है इससे मूलांक से, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 8 + 2 कितना आ गया, 10। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, ये हो गया 4/10 × 100, यहाँ से वैल्यू हो गई हमारे पास 40%, ठीक है। इसके बाद हम अगर
पैमाने में देखते हैं, हमने किया चेंज 2 से, गुणा 2 से, तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा और एक्स बार की वैल्यू देखते हैं, नई वैल्यू। तो सिग्मा में चेंज होता है, हमने जस्ट देखा है अभी। तो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिग्मा में हम चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 4 × 2 मतलब हो गया 8, और आएगा 8 × 2 16। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे वापस सीवी की। ये हो गया 8/16 गुना 100, कितना आ गया, ये 50%। अब हम देखते हैं कि हमने अभी क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि प्रमाप विचलन मूलांक में परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है, और क्या है, उस श्रेणी के सभी पद मूल्यों में स्थिरांक या नियतांक को जोड़ने व घटाने पर प्रमाप विचलन पूर्ववत रहेगा, मतलब वो पहले की तरह रहेगा। जबकि यदि पैमाने में परिवर्तन किया जाए तो प्रमाप विचलन परिवर्तित, अर्थात सभी पद मूल्यों में स्थिरांक से गुणा व भाग पर प्रमाप विचलन क्या होगा, परिवर्तित होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम प्रकट संख्याओं का x बार अगर हमें निकालना है तो हमें पता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2 करते हैं हम। और इसी प्रकार अगर हम प्रथम प्रकट संख्याओं का अगर हमें सिग्मा निकालना है, प्रमाप विचलन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, रूट में 1/12, फिर आएगा यहाँ पे n² माइनस का 1। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें सीधा n की वैल्यू देकर सिग्मा की वैल्यू पूछी जाती है, या सिग्मा की वैल्यू देकर n की वैल्यू पूछी जाती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से 7 तक की संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे इसमें सिग्मा बराबर, ये हो गया यहाँ पर सिग्मा बराबर √1/12, ये हो गया यहाँ पर n² माइनस, n की वैल्यू कितनी है, 7 तक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 7। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे √1/, ये हो गया 49 माइनस का 1। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास इंटू 48, ये हो गया यहाँ पर 4, रूट में का आंसर आ गया 2। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लिखते हैं कि हमें 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का हमें क्या निकालना है, प्रमाप विचलन निकालना है, तो वैल्यू रख देंगे हम 1/12, यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी।